Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. We will continue exercise 3.2 in this video. नंबर 11 की स्टेटमेंट है कि A is, ये गिवन है हमें, गिवन A is inversely varies as B square. ठीक है, तो A inversely varies as B square. ये रिलेशन गिवन है तो ये इक्वल आ जाएगा A is equal to K by B square. ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1. अब यहाँ पर हमें गिवन है A is 3 when B is 4. So by putting A is equal to 3 and B is equal to 4 in equation 1, इसमें पुट कर देते हैं 3K टाइम 4 स्क्वायर. 4 स्क्वायर इज 16. 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो K की वैल्यू आ गई 48. K is equal to 48. So relation क्या बन गया? So equation 1 becomes A is equal to 48 divided by B square. This is the relation. ठीक, अब इस रिलेशन में आगे वैल्यूज पुट करते हैं. फाइंड करना है हमने A when B is given. B 8 गिवन है तो हम क्या करेंगे? बाय पुटिंग B is equal to 8 in equation 2. A is equal to 48 divided by 8 square. ठीक है, ये स्क्वायर था तो 8 स्क्वायर इज 64. 48 और 64 को हम डिवाइड कर देते हैं. ये दोनों 16 के ट्रिपल पे डिवाइड होते हैं. 16 3s are 48 और 16 4s are 64. ठीक है, सो A की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/4. Hence A is equal to 3/4 for B is equal to 8. ठीक है, या when B is equal to. क्वेश्चन नंबर 12 और 13 एक जैसे हैं तो मैं करवा रही हूँ आपको 13 क्वेश्चन. इस वक्त 13 है M is डायरेक्टली इन्वर्सली वेरीज एज n क्यूब. ठीक है, यानी ये गिवन है M is डायरेक्टली वेरीज एज n क्यूब, इन्वर्सली वेरीज एज n क्यूब. ठीक है, तो इसको ये गिवन है हमारे पास, इसको इक्वेशन बना लेते हैं. M is equal to K by n क्यूब. क्लियर हो गया. अब वैल्यू पुट करते हैं बाय पुटिंग, हमें n की वैल्यू गिवन है. n is equal to 4 and m is equal to 2. 2K टाइम 4 क्यूब. 4 क्यूब होता है 64. तो 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो K की वैल्यू आ गई हमारे पास 128. क्लियर हो गया. सो इक्वेशन 1 बिकम्स M is equal to 128 divided by n क्यूब. दिस इज इक्वेशन 2. ठीक है, ये रिलेशन है M और n क्यूब के दरमियान. इसमें हमने 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है. फाइंड M व्हेन n is 6. n 6 है तो हम पहले ही लिखेंगे बाय पुटिंग n is equal to 6 in equation 2. M की वैल्यू आ जाएगी 128 डिवाइडेड बाय 6 क्यूब. 6 क्यूब होता है 6 6 36 और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 216. ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ की हम कटिंग कर लेंगे. इन दोनों की कटिंग हो जाएगी 8 के टेबल पर. तो 8 1 8 और हमारे पास 4 यहाँ कैरी हो गए 48 और 8 6 48 तो 16. और इसी तरह से 8 से इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाती है वैल्यू 2 और 7 27. ठीक है, 16/27 M की वैल्यू आ जाएगी. M इज़ 16/27. अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन M इज़ गिवन. तो पुट कर देंगे बाय पुटिंग M अब गिवन है 432 और n की वैल्यू फाइंड करनी है. इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, वहीं से रिलेशन वैल्यू आएगी इसकी. तो रिलेशन था हमारा M इज़ इक्वल टू 128 बाई n क्यूब. तो M की प्लेस पर हम यहाँ पर 1 मिनट में अब इसको लिख लेती हूँ. 432 128 बाई n क्यूब. ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि n क्यूब इधर ले जाओ, 432 इधर ले आए. n क्यूब इज़ इक्वल टू 128
डिवाइडेड बाय 432 और इन दोनों वैल्यूज़ को आप हम कैंसिल कर लेंगे। इन दोनों की कटिंग हो रही है 16 के टेबल पर, तो 16 8s are 128 और 16 2s are 32 और 7s are ठीक है। तो ये आ गया 8/27। अब 8/27 को अगर हम क्यूब में लिखते हैं तो ये वैल्यू बन जाती है 2 क्यूब 3 क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट लेंगे दोनों साइड का तो ये n आ जाएगा और ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, हेंस m इज़ इक्वल टू 16/27 हमारे पास वैल्यू आई थी फॉर 27 when n is 6। ठीक है, and n is 2/3 when m is equal to 432। इस तरह से एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई।